आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के बारे में। वेद जिनके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी है। वेद जो मुख्य रूप से 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अंत में अथर्ववेद। अर्थात सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। अगर वेदों के विषय की चर्चा की जाए तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा से संबंधित मंत्रों की चर्चा होती है। यजुर्वेद में ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु विधि विधान एवं नियमों की चर्चा है। सामवेद में ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु सुर संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में ईश्वर की महिमा को श्रेष्ठ बताने के लिए उसके विपरीत काला जादू, वशीकरण जैसी नकारात्मक बातों की चर्चा है। इसके अलावा हम बात करें वेदों को पढ़ने वाले की, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। वेदों से संबंधित ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है ऐत्रेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है तैत्तिरीय एवं सत्पथ, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है पंचविश एवं षड्विश और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है गोपद। इसके अलावा अगर बात करें वेदों के उपवेद के बारे में तो सबसे पहला है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का वैसे तो कोई उपवेद नहीं है, किंतु सिर्फ वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अगर ये 3 वेद है और अथर्ववेद नहीं है तो इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। विश्व में चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं R.L. कश्यप।